अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह का टाइम था, सुबह के 10 बज रहे थे और ज़ोया और आयशा को मैंने नाश्ता करा के उनको स्कूल छोड़ के आ गई थी। और आज ज़ोया के साथ आयशा भी स्कूल गई थी। तो मुझे रोज़ा था, इसके अलावा मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू करते हैं। रोज़े की रूटीन और रमज़ान की रूटीन शेयर कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज जो है काम की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज बस मैं लगी काम पे। सबसे पहले मैंने बेडशीट के जो है कवर उतारा और उसके बाद मैंने दूसरी बेडशीट लेके आई, क्योंकि वो पहले वाली जो है वो थोड़ी-सी वाइट कलर की थी, तो वो गंदी हो गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि आज बेडशीट चेंज करते हैं। फिर मैंने बेडशीट चेंज की और एक बेडशीट चेंज करने के साथ ही इतना जो है लुक बिल्कुल कमरे का चेंज हो जाता है। और मेरे पास और भी बहुत सारी बेडशीट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, जो मैंने ऑनलाइन बाय की हैं। तो अभी जो है गर्मियों में ज़्यादातर लाइट कलर ही चलते हैं। सर्दी में जो हमारा बिस्तर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि 2 कंबल और एक कंबल और रज़ाई ऊपर होती है और नीचे 2 कंबल बिछे होते हैं, और मतलब फुल गर्म करके हम बिस्तर बना के रखते हैं। बेडशीट भी होती है सबसे नीचे, तो वो तो ख़राब ही नहीं होती क्योंकि ऊपर कंबल बिछे होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं। तो इस वजह से इस तरह का बिस्तर होता है। तो अब मैंने कहा गर्मी आ गई है तो अब जो है चेंज करते हैं। तो मैंने वो कंबल सारे उठाए, उनको जो है फ़ोल्ड करके रखा धो के, और फिर अभी जो है मैंने बेडशीट चढ़ाई है और साथ-साथ मैं जो है तकियों के कवर भी चढ़ा रही थी। और इसका एक तकिया इतना मोटा था कि मेरे तकिए के ऊपर जो है कवर चढ़ ही नहीं रहा था। इतना मुश्किल से मैंने उसको चढ़ाया। उसके बाद मैंने दूसरा तकिए का कवर चढ़ाया और साथ जो है मैंने कंबल भी फ़ोल्ड करके रख दिया, क्योंकि कंबल वैसे तो गर्मी आ गई है, कंबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ोया जो है रात को कंबल लेती है और आयशा भी रात को कंबल लेती है, क्योंकि हमारा घर जो है सेकंड फ्लोर पे है। तो रात के टाइम जो है ठंडक हो जाती है, कमरे में ठंडा हो जाता है, तो पंखे की हवा जो है वो ठंडी लगती है। तो इस वजह से कंबल अभी मैंने ये एक कंबल नहीं रखा, बाकी जो मेरे 2-3 कंबल थे वो मैंने फ़ोल्ड करके संदूक में रख दिए थे, जो बड़ा बॉक्स होता है। पता नहीं आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारी ज़ुबान में उसको संदूक कहते हैं हम। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है चटाई फ़ोल्ड करके रखी, और साथ ही ये गठरी आप देख रहे होंगे, ये मैंने कपड़े देने थे किसी को, जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे बच्चों के मेरे, वो मैंने सारे निकाल के एक साइड पे किए और वो मैंने देने थे किसी को, तो वो मैंने रखे हुए थे। और अब जो है मैं साथ जो है झाड़ू लगाने लगी थी। और झाड़ू, हमारा एक कमरा है छोटा-सा, उसमें सिर्फ बेड पड़ा हुआ है और एक चारपाई पड़ी हुई है, और बाकी जो है छोटी-मोटी चीज़ें जो घर की ज़रूरी सामान होता है वही रखा हुआ है। और हमारा रेंट का घर है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम अपना घर ले सकें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें भी देगा एक दिन। तो इस वजह से जो है छोटा-सा कमरा है तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू जो भी है वो भी 5 से 10 मिनट में लग जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बस मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया और साथ-साथ जो है मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और साथ-साथ काम भी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि अगर मैं एक दिन घर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ ना, तो 2 दिन मेरा घर साफ़ रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बेशक छोटे हैं, कभी-कभी गंदा कर भी देते हैं, लेकिन कभी-कभी नहीं करते। तो हम घर पूरा मेरा साफ़ पड़ा रहता है, मुझे दोबारा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डस्टिंग वगैरह हर चीज़ अगर मैं प्रॉपर तौर पे हर चीज़ करूँ, वैसे जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ, तो मेरा घर 2 दिन तक साफ़ ही रहता है। तो अभी टाइम हो गया था पानी भरने का, तो मैं छत पे जा रही थी और इतनी देखें तेज़ सख्त धूप है, तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी और साथ-साथ पाइप भी लीक हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाऊँगी कि 2-3 जगहों से पानी लीक हो रहा था और पानी सारा ज़ाया हो रहा था। और हमारा रेंट का घर है, तो हमारे जो मकान मालिक हैं उनको इतनी तौफ़ीक नहीं है कि भई पाइप एक अच्छा सा लेके दें। हालाँकि पैसे भी हमसे लेते हैं ताकि वो लीक ना हो। सारा पानी गर्मियों में एक तो पानी की किल्लत हो जाती है, पानी बहुत कम आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पानी आता है वो भी सारा ज़ाया हो रहा था। तो अभी मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि ऊपर धूप थी। मैंने कहा पानी ऊपर भरता रहेगा और नीचे जब तक मैं जाके बर्तन धो लेती हूँ। तो अभी मैं नीचे आई और साथ-साथ मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। बर्तन भी थोड़े से होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस मुझे पूरे घर का काम करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, इसके अलावा मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग भी जाए तो आधा घंटा लगता है। और एक दफ़ा मैंने अपनी काम वाली भी रखी थी, क्योंकि शुरू-शुरू में जब मैं अलग सेपरेट घर में आई थी तो मुझे काम करने की इतनी आदत नहीं थी, क्योंकि जब हम पहले रहते थे वहाँ पे मेरी सिस्टर और मैं रहते थे। हम दोनों बहनें एक ही घर में, हमारी शादी हुई है, तो हम दोनों मिल-जुल के काम कर लेते थे। तो जब मैं सेपरेट हुई तो मेरा बिल्कुल भी जो मुझे काम करने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि काम हमारे बँटे हुए थे तो इतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता था। तो अभी जो है फिर मैंने जाके अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे काम वाली रख के दें, मतलब हेल्पर रख के दें। तो उन्होंने कहा ठीक है रख लो। तो फिर लेकिन मैंने जब वो रखी तो
मुझे ना उसका काम पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्कुल ही सफाई से काम नहीं कर रही, बस जल्दी-जल्दी अपना काम करती थी और चली जाती थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा नहीं, काम खुद करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मुझे काम की खुद ही आदत हो गई। तो इस तरह से जो है मैं अब कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है और बस इस टाइम में बर्तन धो लिए थे और इतने में बच्चों का टाइम भी होने वाला था स्कूल का। तो मुझे इस टाइम में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और रोज़ा भी लग रहा था। हालाँकि 12 का टाइम था मेरे ख़्याल से, या साढ़े 12 बजे तो बच्चों को छुट्टी होनी थी, तो 12 का टाइम था। तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ और बच्चों को लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब किचन की सफाई शुरू कर दी थी। पहले मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद जो है मैं किचन की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद चूल्हा साफ़ करती हूँ। और चूल्हा मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर डेली साफ़ नहीं किया जाए तो चूल्हा जो है उसके ऊपर जो चीज़ गिरती रहती है, चाय मेरी चाय और दूध अक्सर गिरते हैं मेरे से। जितना भी मैं कंट्रोल करूँ या जितना भी साथ पास खड़े होकर करूँ, तो जो है ना वो गिर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं चूल्हा भी साफ़ करती हूँ डेली। और अभी जो है और नीचे जो है फ़र्श है वो भी मैं डेली साफ़ करती हूँ पानी डाल के। और पानी यहाँ पे हमारी गर्मी में बहुत कम हो जाता है, बहुत ही ख़्याल से और देखभाल के पानी खर्च करते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। और यहाँ पे अभी मैं बस चूल्हा साफ़ कर लिया था और अभी मैंने कहा कि आज फ़र्श साफ़ है, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नीचे फ़र्श भी धोती हूँ, वॉश करती हूँ। क्योंकि डेली सर्दी में तो डेली करती हूँ, लेकिन गर्मियों में पानी इतना नहीं होता, तो उस वजह से मैं इसको डेली साफ़ नहीं करती। एक दिन फ़र्श धोती हूँ और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर वॉश करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने पंखा ऑन किया, फेस वगैरह धो के आई ठंडे पानी से, तो आके बैठी थी थोड़ी देर। और इतने में मेरे शर्ट के जो है मोती सारे निकल रहे थे। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी, सारे मेरे शर्ट के मोती निकल रहे थे। और अभी बस बच्चों को स्कूल के टाइम हो गया था, तो मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने। और यहाँ पे मैंने लॉक लगाया और बस अभी यहाँ पे बच्चे आ गए थे और ज़ोया जो है अपनी बहन को पढ़ा रही थी कि, और बता रही थी कि अगर स्कूल में आपका टेस्ट हो तो इस तरह से आप जो है लिखा करें और इस तरह से टीचर को बताया करें। और मतलब उसको अच्छी तरह से गाइड कर रही थी। तो इतने में हमारी जो है खाने का टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने उनके जो है लिए खाना बनाया। और खाने में जो है सालन पड़ा हुआ था। उसके बाद ज़ोया ने कहा कि मुझे अंडा फ्राई करके दो। और इसके अलावा चाय भी वो साथ में लाज़मी पीते हैं। अगर जिस दिन सुबह चाय स्कूल में सुबह नाश्ता जो है वो ठीक से नहीं करके जाते, तो चाय फिर आके लाज़मी पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चाय बनाई और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया। एक साइड पे मैंने रोटी बनाई, एक साइड पे मैंने सालन गरम किया और एक साइड पे जो है चाय बनने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ पे मेरा पराठा जो है मैंने बना के तवे पे डाला और उसके साथ साथ चाय भी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई थी। बस यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, सालन भी गर्म हो गया था और हमारा अंडा भी फ्राई हो गया था। इतने में मैंने जल्दी से बच्चों को बना के दिया। और आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।